1526 में पानीपत की पहली जंग में बाबर ने शुमाली इंडिया पे कब्जा किया, मगर इस कब्जे को मेंटेन करने के लिए अभी लंबी जद्दोजहद बाकी थी। बाबर अपनी सल्तनत की देखभाल आगरा शहर से करते थे। लोकल हिंदू और मुस्लिम रियासतों ने बाबर की बादशाहत को तस्लीम ना किया और जंग की तैयारियां शुरू कर दी। आप देख रहे हैं स्पाई एंड सुल्तान, और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे मुगलों ने इंडिया में अपनी सल्तनत को वुसअत दी और कंबाइन राजपूत और अफगान आर्मी को शिकस्त से दोचार किया। इंडिया का शुमाली शहर संभल, जो कि कासिम खान की हाकमियत में था, जब मलक बब्बन जीवानी ने शहर का मुहासरा किया तो कासिम खान ने बाबर से मदद मांगी। बाबर ने संभाल शहर को बचाने के लिए हिंदू बेग की सरबराही में रिलीफ पार्टी भेजी। हिंदू बेग ने मलक बब्बन की आर्मी को सफाया कर दिया। इसके बाद इसी आर्मी ने यमुना के किनारे रोबड़ी किला पर कब्जा किया और इसके बाद इटावा पे कब्जा किया। बाबर के इस कदम से मशरकी और मगरबी अफगान रियासतें इसके खिलाफ हो गईं। बाबर के बेटे हुमायूं ने जौनपुर, ओद और कल्पी को फतह किया। दूसरी तरफ राजपूताना के बादशाह राणा सांगा ने सुल्तान महमूद लोदी के साथ बाबर के खिलाफ इत्तेहाद बनाया। बाबर ने राणा सांगा के खतरे को बर वक्त भांप लिया। 1527 के आगाज में राणा सांगा और महमूद लोदी की फौज ने आगरा की तरफ मार्च शुरू कर दिया। बाबर ने अपनी तमाम फौज, जो कि मशरक में अफगान रियासतों के खिलाफ लड़ने गई थी, इसको वापस बुला लिया। आगरा की बाउंड्री पे किले बनना शुरू हो गए। राणा सांगा ने राजस्थान की तमाम राजपूत ट्राइब्स और अफगान लॉर्ड्स को अपने साथ मुत्तहद किया। बाबर ने इस बार भी जंग की जगह का मकाम का इंतखाब खानवा को अपनी मर्जी से किया। राजपूत आर्मी 1 लाख जबकि मुगल आर्मी 50,000 फौजियों पे मुश्तमिल थी। बाबर ने इस बार भी खंदक खोदी और पीछे तोपों को खड़ा किया। राजपूत आर्मी ने बाबर की फौज के किनारों पे हमला किया और फौज को पीछे धकेला। बाबर की तोपें लगातार राजपूत आर्मी पे गोले बरसा रही थी। राजपूत आर्मी दोनों फ्लैंक को पीछे धकेल रही थी। फ्लैंक को पीछे जाते देख के बाबर ने रिजर्व फौज को मैदान में भेजा, जो कि इतना कारगर साबित ना हुई। बाबर ने खुफिया मुज़ाकरात में राजपूत कमांडर सिलहदी को साइड स्विच करने पे आमादा किया, जिसके बाद जंग का बैलेंस बाबर के हाथ में आ गया। बाबर ने राजपूत सेंटर की कमजोरी देखते हुए सेंटर पे हमला किया। राजपूत सेंटर बुरी तरह शिकस्त खा गया और बहुत से राजपूत मैदान से भाग निकले, जबकि राजपूत लेफ्ट और राइट ने भी रिट्रीट किया। दोनों तरफ से काफी नुकसान हो चुका था। बाबर ने भी राजपूत फौज का पीछा ना किया, बल्कि वापसी का हुक्म दिया। राणा सांगा भी मैदान से फरार होने में कामयाब हुआ, मगर कुछ अरसा बाद उसके अपने लोगों ने उसको जहर दे दिया, जिससे उसकी मौत वाक़या हो गई। राजपूतों को मजीद कमजोर करने के लिए बाबर ने मदनी राय ऑफ मलवार को निशाना बनाने का प्लान तैयार किया। बाबर अपनी फौज के हमरा चंद्री को फतह करने पहुंचा, जो कि मामूली सी एफर्ट से फतह हो गई। मदनी राय राजपूत औरतों, बच्चों और सिपाहियों ने जिल्लत से बचने के लिए इज्तिमाई खुदकशियां की। खानवा की जंग हारने के बाद सुल्तान महमूद लोदी गुजरात चला गया, जहां से वो सेंट्रल इंडिया में रुपोश हो गया। महमूद ने खुफिया तरीके से पूरे इंडिया के अफगानों को इकट्ठा किया। बिहार में अफगानों ने महमूद को इनवाइट किया और बिहार का बादशाह बना दिया। दूसरी तरफ सल्तनत ऑफ बंगाल ने महमूद के साथ बाबर के खिलाफ इत्तेहाद बनाया। बाबर को जब इस इत्तेहाद का पता चला तो वो खुद आर्मी लेके मशरक की तरफ निकला। गंगा को क्रॉस करने के बाद इसी के किनारे उसने मशरक की तरफ मार्च किया और इलाहाबाद पहुंचा। इलाहाबाद में दोबारा दरिया क्रॉस करने के बाद ये फौज गंगा किनारे चलती हुई घाघरा रिवर तक पहुंची, जिसके पार सुल्तान महमूद की आर्मी कैंप किए हुए थी। बाबर की फौज ने 3 तरफ से सरप्राइज अटैक किया और बंगाल आर्मी को भागने पे मजबूर किया।
اس جنگ کے بعد سلطنت آف بنگال نے بابر کے ساتھ امن معاہدہ کیا، جبکہ بہار کو بھی سرنڈر کر دیا۔ اس جنگ کے اگلے سال ہی بابر کی موت ہو گئی اور اس کے سب سے بڑے بیٹے ہمایوں کو بادشاہ بنا دیا گیا۔ بابر کی موت کی خبر سن کے اس کے رائول محمود لودھی نے دوبارہ افغانیوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا اور بہار میں بغاوت کا منصوبہ بنایا۔ 1532 میں ہمایوں کو انٹیلیجنس خبر ملی تو وہ مقابلے کے لیے خود بہار پہنچا۔ ہمایوں نے بہار کے اندر بہت سے افغانیوں کو سبڈیو کیا۔ 1534 میں ہمایوں کو اس کے اپنے کزن زمان مرزا اور سلطان مرزا کی طرف سے بغاوت کا سامنا کرنا پڑا، جس کو بھوجپور کی جنگ میں کچل دیا، مگر ہمایوں کے کزن اس کے رائول گجرات کے بہادر شاہ سے جا ملے۔ بہادر شاہ نے پہلے بھی مغلوں کے دشمن افغانیوں کو پناہ دی تھی اور ہمایوں کے لیے درد سر بنا ہوا تھا۔ ہمایوں نے اس دفعہ گجرات پہ قبضہ کا منصوبہ تیار کیا۔ ہمایوں اپنی فوج کے ساتھ کمپین پہ روانہ ہوا اور بہادر شاہ سے اپنی دشمنوں کو مانگا۔ بہادر شاہ نے انکار کیا۔ ہمایوں کی فوج نے بہادر شاہ کو کامیابی سے پیچھے دھکیلا۔ بہادر شاہ جنگ میں ناکامی پہ گوا میں پناہ لینے پہ مجبور ہوا۔ ہمایوں اس ایکسپیڈیشن کے بعد واپس آ گیا تو بہادر شاہ نے اپنی فوج اکٹھا کی اور دوبارہ گجرات پہ قبضہ کر لیا۔ 1539 میں مشرق میں ایک نیا خطرہ شیر شاہ سوری کی صورت سامنے آیا۔ ہمایوں فوراً اس خطرے کو کچلنے کے لیے پہنچا۔ پہلے چنر فورٹ اور پھر بنگال کے کیپٹل غور پہ قبضہ کیا اور وہاں قیام کیا تاکہ بنگال کے دفاع کو مضبوط کیا جا سکے۔ اسی اثناء میں اس کے بھائی ہندال نے بغاوت کی، جس پہ ہمایوں نے 5000 فوجیوں کو غور چھوڑا اور آگرہ کا رستہ لیا۔ ہمایوں کی فوج انتشار کا شکار تھی اور حوصلہ کافی پست تھا۔ چوسا کے مقام پہ شیر شاہ کی آرمی نے ہمایوں کا رستہ روکا۔ ہمایوں شیر شاہ کے ساتھ امن چاہتا تھا اور جنگ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ ہمایوں نے امن مذاکرات کیے۔ دونوں فوجیں 3 ماہ تک آمنے سامنے رہیں۔ ایک رات ہمایوں کے کزن زمان مرزا نے غداری کی اور رات کے دفاع کی ذمہ داری چھوڑ دی تو شیر شاہ نے سوتی ہوئی آرمی پہ حملہ کیا۔ ہمایوں کی آرمی کا قتل عام ہوا، مگر ہمایوں جان بچا کے آگرہ پہنچ گیا۔ ہمایوں کی فوج تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ہمایوں نے جلدی میں ناتجربہ کار فوج اکٹھی کی، اپنے بھائی کامران سے کابل سے فوج بلوائی۔ ہمایوں تقریباً 20,000 فوج اکٹھا کرنے میں کامیاب ہوا۔ ہمایوں یہ فوج لے کے کنواج پہنچا اور دریا کنارے ٹینٹ لگائے۔ 17 مئی 1540 کی صبح دونوں فوج آمنے سامنے آئیں۔ شیر شاہ کی فوج نے سینٹر، رائٹ اور لیفٹ پہ اکٹھا حملہ کیا اور مغل آرمی کو پیچھے پش کیا۔ دریا کے پاس شیر شاہ کی فوج نے مغل فوج کو انسرکل کیا اور مغل فوج کا قتل عام کیا۔ ہمایوں پھر جنگ سے جان بچا کے بھاگا۔ ہمایوں لاہور پہنچا اور یہاں سے کابل جانے کا پلان تیار کیا۔ کابل پہ اس کے بھائی کامران کی حکومت تھی، جس نے خوف میں ہمایوں کو کابل آنے سے منع کیا۔ ہمایوں نے سندھ جانے کا منصوبہ بنایا۔ سندھ میں اس وقت حسین آرگون کی حکومت تھی۔ ہمایوں نے بکر کو فتح کیا اور سیون کا محاصرہ کیا۔ حسین نے کابل سے کامران کی مدد مانگی اور کامران نے اپنے کچھ فوجی حسین کی مدد کو بھیجے۔ حسین نے اس کے بعد ہمایوں کو سیون سے پیچھے ہٹنے پہ مجبور کیا۔ ہمایوں یہاں سے بھاگ کر عمرکوٹ پہنچا اور یہاں کے رولر رانا پرشاد کی مدد مانگی۔ لوکل راجپوت لارڈ نے ہمایوں ساتھ حسین کے خلاف اتحاد بنایا اور ہمایوں نے حسین سے اس کا علاقہ جون چھینا۔ اس فتح کے بعد ہندو فوج نے ہمایوں سے علیحدگی اختیار کی۔ 1542 میں حسین کی فوج نے ہمایوں کو حاجی خان کی جنگ میں شکست دی۔ اس ہار کے بعد حسین نے ہمایوں کو قندھار سیف رستہ دینے کی پیشکش کی، جس کو ہمایوں نے قبول کر لیا۔
हुमायूं बेदरपेश कस्तों से टूट चुका था। वो अपनी नाकामियों से तंग ईरान चला गया। 3 साल ईरान में रहने के बाद 14,000 मजबूत फौज के साथ 1545 में उसने कंधार का मुहासरा किया। 40 दिन के मुहासरे के बाद कंधार के गवर्नर और हुमायूं के भाई अस्करी मिर्जा ने हथियार डाल दिए। इस फतह के बाद हुमायूं अपनी भाई कामरान से बदला लेने काबुल पहुंचा। गजरगाह के मुकाम पे दोनों फौजें आमने सामने आईं। कामरान की फौज ने कामरान से गद्दारी की और हुमायूं से आ मिली। कामरान मैदान छोड़ के भाग निकला। हुमायूं ने सारी फौज को अपने साथ मिलाया और काबुल पे अपना कब्जा मजबूत किया। 1546 में हुमायूं बदख्शां की कैंपेन पे निकला और पीछे से कामरान ने काबुल पे कब्जा कर लिया और इसके गवर्नर मोहम्मद अली को कत्ल कर दिया। खबर मिलते ही हुमायूं वापस काबुल पहुंचा और काबुल का मुहासरा किया। हुमायूं ने कई दिन की बमबारी के बाद शहर पे दावा बोला और दोबारा काबुल पे कब्जा कर लिया। हुमायूं ने कामरान को माफ कर दिया और इसको अपनी फौज में ओहदा भी दिया। 1549 में हुमायूं मगरब की तरफ उज़्बेक लोगों के खिलाफ निकला, मगर कामयाबी के बिना ही वापस आना पड़ा। कामरान ने एक दफ़ा फिर बगावत की और हुमायूं पे हमला किया। हुमायूं हमले में शदीद जख्मी हुआ। 1551 में टांगे पास की जंग में हुमायूं ने कामरान की फौज को शिकस्त दी और कामरान को कैदी बना लिया गया। इसके बाद कामरान को अंधा करके छोड़ दिया गया। इसी जंग में हुमायूं के सबसे छोटे भाई हिंदल भी कामरान के सिपाहियों के हाथों मारा जाता है। इस जंग के बाद हुमायूं का कोई भी भाई इसके मुकाबले के लिए नहीं बचता और हुमायूं अब अपनी तवज्जो हिंदुस्तान की तरफ करता है। नवंबर 1554 में हुमायूं इंडिया की तरफ निकलता है। वो तेजी से हिंदुस्तान में पेशावर, रोहतास, लाहौर, जलंधर और दिबालपुर को फतह करता है और बहराम बेग को सरहिंद पे कब्जा के लिए भेजता है। बहराम की 10,000 फौज का सामना सिकंदर सूरी की 30,000 फौज से माछीवाड़ा के मुकाम पे होता है। मुगल फौज नंबर में कम होने के बावजूद सूरी फौज को तहस नहस कर देती है। 1555 में सिकंदर हुमायूं का मुकाबला करने अपनी 1 लाख फौज के साथ निकलता है। हुमायूं इस खबर को सुन के अपनी फौज के हमरा सरहद पहुंचता है और बहराम बेग से आ मिलता है। मुगल फौज की तादाद भी कमोबेश 1 लाख हो जाती है। मुगल फौज सूरी फौज को सरहद की जंग में हराती है और दिल्ली की तरफ मार्च करती है। सिकंदर सूरी पहाड़ियों में जा छुपता है और हुमायूं बिला किसी जंग के दिल्ली में जा घुसता है। यूं नाजरीन 15 साल के बाद हुमायूं को अपनी सल्तनत वापस मिल जाती है। अगले ही साल 1556 में एक एक्सीडेंट में हुमायूं की मौत हो जाती है और मुगल सल्तनत उसके बेटे अकबर के हाथ आ जाती है। नाजरीन अगली वीडियो में हम अकबर के सल्तनत निज़ाम का अहाता करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और अगली वीडियो तक खुदा हाफिज।